95 में जब ये सेक्शन आया तो सबसे पहले 2005 में देश में जो मोहब्बत की निशानी है, जिसे हिंदू बच्चे बच्ची जाते हैं शादी के बाद देखने, सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हुई, वो ताजमहल। ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो गई। मैडम आप खुश हैं? वो ताजमहल जो भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी देखरेख में मेरे और आपके टैक्स से रखता है, उसकी कमाई वक्फ बोर्ड के पास जाती है, वो आपके पास नहीं है। उसने इतनी बड़ी जगह को कब्जा किया, कोई किसी को पता था ये बात? नहीं पता था। और अभी तो गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहां सारा खेल चुनाव के इर्द गिर्द होता है। मैं गुजरात में 4 महीने पहले, 6 महीने पहले गया। मुझे तो कभी कभी दुख ये होता है कि ऐसा कैसे होता है कि जो पागलपन मुझे सवार है, लोग कहते तो हैं कि हमें भी है, लेकिन उन्हें दिखता नहीं और मुझे दिखता है। गुजरात में सूरत में एक सभा को संबोधित करके लौटा हूं, जब चुनाव घोषित नहीं हुए। गुजरात के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो मेयर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, मंच पे बैठी हुई थी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो लीगल एडवाइजर थे, जो तनख्वाह लेते हैं सरकार से ज्ञान देने की, वो भी बैठे हुए थे। तो मुझे ये लगा कि ये ऐसी गलतफहमी, ऐसा गड़बड़ काम तो ये कर नहीं सकते हैं। इन्होंने मुझे बुला भी लिया है और मुझसे कहा है बोलने के लिए। मैंने अपनी पहली बात यहीं से शुरू की कि आप मेयर साहिबा, आप जिस म्युनिसिपलिटी की मेयर हैं, क्या आपको उसके बारे में कोई खबर है? तो उन्होंने ऐसा ब्लैंक चेहरा दिया, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं पता। एमएलए को मैंने खड़ा करके पूछा, आई जस्ट वांट टू एक्सपोज ऑल दिस नॉनसेंस। वो तो बिल्कुल ही अपनी दुनिया में, तो वो तो टिकट की लाइन में लगे थे, चुनाव कब होगा, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उन 6 को नहीं पता था। लीगल एडवाइजर साहब थे। मैंने कहा आप गुजराती में खबर लिखी भी नहीं पढ़ते हो, अंग्रेजी में भी नहीं पढ़ते हो, विधानसभा में भी नहीं सुनते हो। मैंने कहा ये जो सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, वक्फ बोर्ड ने 6 महीने पहले इस पर दावा ठोक दिया है कि आपका नहीं है। ना लीगल एडवाइजर को पता है, ना मेयर को पता है, ना 6 एमएलए को पता है। ऐसा हो सकता भाई साहब? और मुझसे पूछ रहे अब हम क्या कर सकते हैं? उस वक्त तक चुनाव घोषित नहीं हुए थे। तब मैंने उनसे कहा था कि आप जो टिकट लेकर के आपके पास आएंगे ना, हिंदुत्व के नाम पे दुकान चलाने, इनसे पूछिएगा कि जब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर दावा ठोक दिया गया था, तो तुमने उस वक्त क्या भूमिका निभाई थी? हमें तो ये पता ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमें तो ये पता ही नहीं है। मैंने कहा कौन बताएगा? नवाज शरीफ आके बताएंगे तुम्हें। मतलब आप सोचो ना कि किस तरीके की सोई हुई नींद में है, या स्वार्थी है, या मक्कार है, या मिले हुए हैं। दो में से एक ही बात होगी, और तो कोई बात नहीं हो सकती। उनको पता ही नहीं। दिल्ली में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको यहां आग लगी है, तो इस सभा में एक आदमी भारी पड़ जाएगा। और ये नहीं लगी है तो करोड़ों की सभा कर लो, कोई फायदा नहीं है। दिल्ली जैसी विधानसभा जिसकी लिमिटेड पावर है, बहुत लिमिटेड पावर है, उस दिल्ली की विधानसभा में जो पार्टी रूलिंग है उसमें एक मुसलमान जीत के आया, एक छोटा सा। वो एजेंडे नहीं, वो 100 साल के लिए काम कर रहा है। हमारा वाला मैं, मेरा बच्चा, मेरी कम्युनिटी, मेरी जाति, मेरा एजेंडा, बस 5 कार, शर्मा जी से ज्यादा कार होनी चाहिए, शर्मा जी से बड़ा मकान होना चाहिए, बस उसका जिंदगी का एजेंडा यही है। उस एक अदने से आदमी ने, जिसका नाम अमानतुल्लाह है, जो आजकल गिरफ्तार है, अब आप उसे गिरफ्तार कर लीजिए, जो करना है। उसने जो कर दिया वो वापस नहीं होने वाला। उस अमानतुल्लाह ने इसी वक्फ कानून के तहत, जो छोटे 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 घरों में लोग रह रहे थे, 270 लोगों से उस एक और आदेश के तहत मकान खाली करा दिए और उन मकानों को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। क्योंकि सेक्शन 40 ऑफ वक्फ कानून ये कहता है कि ये जो सभागार है, जिसको आप अपनी सभा कर रहे हैं, इसका कोई मालिक होगा, इसका कोई ना कोई ट्रस्टी होगा। सेक्शन 40 ये कहता है, वक्फ बोर्ड अगर ये कहता है कि ये वक्फ की जमीन पे बना है,
उन्हें कहना है कि ये वक्फ की जमीन पे बना है, तो कानून के तहत उनको कागज नहीं दिखाने हैं। और आपके ये हमारा है और कागज लेके आए, मोहरें लेके आए, ये कागज और वो एफिडेविट, आपके लिए उसमें निर्देशन क्या दिया गया है कि आप अपने कागजों के, क्योंकि आप मालिक भी अगर हैं तो आपको न हाई कोर्ट जा सकते हैं न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये संसद में पास किया हुआ कानून है। 117 मौन बने बैठे हुए थे। दुश्मन का मुझे पता था, अपनों के बारे में पूछिए ना सवाल। ये पूछ लो तो कहेंगे अरे वो उसके विरोधी हैं, वो इसके खिलाफ बोलते हैं। राष्ट्र के आड़े कोई आएगा वो मेरा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारे संगठन के दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगा मैं। यही करते करते चला जाऊंगा, इसी में मुझे संतुष्टि है। एक नहीं हुआ। और ये कहा गया कि आपकी अगर ये जमीन है और आप अपने कागज भी रखते हैं तो आपको कहां जाना है पता है आपको? वक्फ बोर्ड ने एक ट्राइब्यूनल बनाया है जिसमें पांचों इंक्लूडिंग मुतवल्ली पांचों मुसलमान होंगे। उस ट्राइब्यूनल के सामने आप अपने कागज पेश करेंगे कि ये मेरी जमीन है। दुनिया में कानून सुना आपने? बड़े बड़े लॉ के लोग खिलाड़ी पड़े हुए हैं। किसी लॉ में पिछले 10 साल में 20 साल में किसी ने पढ़ाया कि ऐसा भी केस है? ये क्यों पढ़ना है? हमने तो अपने बच्चे को तैयार किया है, पढ़ो, नंबर लाओ, नौकरी करो बस, और अपना काम से काम रखो। वो डीएम बन के काम से काम रखता है, फिर आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो दूसरे कामों में जाए। वो नहीं जाएगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। और चरखी दादरी हरियाणा के अंदर है, वहां एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की मानसिकता आपके सामने रखता हूं। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी हैं। वहां 2 हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, बैनर हेडलाइन बनी थी दिल्ली के अखबारों में। उस झगड़े में मुसलमान को किसी हिंदू ने पीट पाड़ दिया। मुकदमा गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कुर्सी पे जो जज बैठा था उसकी भाषा हेडलाइन थी। उसने कहा कि तू इस काफिर से पिट के आया है, तुझे तो गोली मार देनी चाहिए थी इस काफिर को, और तुझे होना चाहिए था कि तेरा भाई यहां जज की कुर्सी पर बैठा है। आप टचपूंजिए से सरकार की एक छोटी सी पद का मिल जाए, आप ऐसे सूखी लकड़ी की तरीके से अपने आप को निष्पक्षता का आदर्श बना लेते हैं। आप झूठी बातों का सामना नहीं करना चाहते, वहां झूठ को सच बताया जाए। आपका झगड़ा वहां है।